कि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। आपको अपडेट करें कि पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 5 बजते ही पोलिंग का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। अब वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के बारे में अभी आपको ये बताएं कि पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और उसके बाद जैसे ही वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होगा, नताइज के आने का सिलसिला शुरू होगा। दिन भर आपको भरपूर कवरेज दिखाई। लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर हमारे नुमाइंदगान ने भरपूर कवरेज की अपने व्यूअर्स के लिए इस इलेक्शन को कवर किया। इसी पर अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। राहील अली, ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अशफाक से बात करेंगे। अशफाक, 5 बजते ही पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया। कैसा रहा आज का दिन? जी बिल्कुल, लाहौर की 19 वार्ड में पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। जैसे ही 5 बजे तो प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग का वक्त ख़त्म कर दिया और चंद एक पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर चंद एक वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, तो उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही है। मैं इस वक्त निशात कॉलोनी की वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 5 है, जिसमें तकरीबन 430 के करीब वोट कास्ट किए गए हैं और मजमूई तौर पर इस पोलिंग स्टेशन में 1441 वोट थे, जिसमें से 430 वोट कास्ट हुए हैं। तो वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और हम कुछ ही देर बाद नताइज आना शुरू होंगे। लेकिन लाहौर न्यूज़ ज़ाब्ता इखलाक जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उस पर अमल करते हुए अपने नाजरीन को सबसे पहले जो नताइज है वो पूरे 6 बजे यानी ठीक 1 घंटे के बाद अपने नाजरीन को नताइज दिखाएगा। हमारे पास नताइज भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से आ चुके हैं, लेकिन ज़ाब्ता इखलाक को मद्देनज़र रखते हुए हम वो नताइज अभी अपने नाजरीन तक नहीं पहुँचा सकते। तो आज की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहा। चंद एक पोलिंग स्टेशन पर इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए, लेकिन मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी रहा। और इस हवाले से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर ने मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर विज़िट किया, वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया, जिस पर वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। तो लाहौर के ये 19 वार्ड हैं, तो 5 लाख से ज़ायद वोटर्स थे जिन्होंने आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था, लेकिन बारिश की वजह से टर्नआउट जो है वो कम दिखाई दे रहा है। टर्नआउट वो नहीं था जिस पर जो उम्मीदवार थे तवक्को कर रहे थे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से टर्नआउट जो है वो इंतहाई कम रहा। तो हर हल्के में, हर वार्ड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही थी। तो अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। नताइज लाहौर न्यूज़ के पास आ चुके हैं, लेकिन ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करते हुए हम 6 बजे अपने नाजरीन को नताइज से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि मुतअद्दिद यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इस इलेक्शन में ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया और उम्मीदवारों की एक अच्छी बात यह थी कि बारिश की वजह से उन्होंने गाड़ियों का अरेंज किया और वोटर्स को किसी हद तक घरों से निकालने में कामयाब रहे। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ महमूदुर रशीद और इसके साथ साथ तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे ख्वाजा साद रफ़ीक, इन दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि बारिश की वजह से टर्नआउट कम रहा तो पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मुतालबे को भी मुस्तरद किया और कहा कि पोलिंग पूरे 5 बजे ख़त्म होगी। तो वही हुआ, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटों की गिनती का अमल अभी शुरू होगा और इसमें अब तक मजमूई तौर पर जो मर्द वोटर्स थे उन्होंने 284 वोट कास्ट किए और ख़वातीन वोटर्स ने 162 वोट कास्ट किए। तो अभी गिनती का अमल शुरू हो चुका है। कुछ ही देर बाद यानी पूरे 6 बजे अपने नाजरीन तक नताइज हम पहुँचाएँगे। जी। तो अशफाक, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने सारे दिन का अहवाल बताया, आप अगर पलड़ा किसका भारी लगा सारा दिन? जिस तरह वोटर्स आते रहे, आपको पता है कि एक इलेक्शन डे का अपना एक मोमेंटम होता है, तो उससे आपको क्या लगा सारा दिन कि किसकी तादाद ज़्यादा लगी आपको यहाँ पर वोटर्स की, स्पोर्टरान की?
बज़ाहिर जो मुकाबला यहाँ पर नज़र आया वो तीनों सियासी जमातों का था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीनों उम्मीदवारों ने, तीनों की जानिब से सख्त मेहनत की गई और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में थे। तो ये कहना कबल इस वक्त होगा कि किसका पलड़ा भारी रहा, क्योंकि कुछ ही देर बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे और सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन जिन सियासी जमातों के उम्मीदवार जो मैदान में थे उन्होंने भरपूर मेहनत की, जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी डोर टू डोर मुहिम चलाई, दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार ने भी इस इलेक्शन को में कामयाबी के लिए अपना भरपूर जोर लगाया। लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद पता चलेगा कि किस उम्मीदवार ने कितनी मेहनत की, नतीजा कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा, तो ये भी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन जो सुबह 8 बजे जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा और फिर जो वोटर जो घरों से निकलना भी चाहते थे वो भी घरों से नहीं निकले। और 12 बजे के बाद जब उम्मीदवार खुद मैदान में आए और उन्होंने दोबारा घरों में जाकर और फिर गाड़ियां अरेंज करके वोटर्स को घरों से निकालना शुरू किया, तो फिर कदरे टर्नआउट में कुछ बेहतरीन नज़र आई है, जिसका जो मैं अभी आपको, जैसे कि मैंने वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन का हाल अहवाल बताया कि यहाँ पर 1400 से ज़ायद मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद है और यहाँ पर जो वोट कास्ट हुए हैं उसमें जो मर्द हैं उन्होंने 284 वोट कास्ट किए और फीमेल 162 फीमेल ने यहाँ पर वोट कास्ट किए। तो तकरीबन 20 या 22% इस पोलिंग स्टेशन में टर्नआउट रहा है। तो यहाँ पर 30 पोलिंग स्टेशन हैं, तो इन सब की अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है। जबकि इसके साथ साथ जो एक वार्ड नंबर 7 थी वहाँ पर एक उम्मीदवार इंतकाल कर गए और वहाँ पर फिर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। मजमूई तौर पर 20 वार्ड थी, लेकिन 19 वार्ड में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से सारा दिन जारी रहा। जी अशफाक, इधर ये बताइएगा कि सारा दिन आपने कवर किया, वोटरान के नैरेटिव क्या था, वो किस सोच के तहत उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, किस सोच के तहत उन्होंने नून लीग को वोट दिया, क्योंकि एक तरफ महंगाई से भी लोग परेशान हैं। देखें, दो चीज़ें जो दो लोग थे वो नज़र आए हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे उनका ये कहना था कि ये पिछले 70 साल से चलता आ रहा है, ये इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं, जो महंगाई बढ़ी है, जो यहाँ पर मईशत के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं, तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है। लेकिन उनका ये भी मानना था कि इमरान खान जिस तरह से इक़दाम कर रहे हैं तो आने वाले दिन अच्छे होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स थे उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई का तूफ़ान खड़ा किया, आम आदमी क्या जीना दोबर हो गया, और इस हवाले से उन्होंने जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं महंगाई के उससे मुतल्लिक बातें की। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उन्होंने अपना मुख्तलिफ मौक़िफ़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों पर ही तनकीद की और कहा कि अब सिर्फ मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बहरान से निकाल सकती है। तो ये हर जमात का अपना अपना मंशूर था, अपने अपने दावे थे। लेकिन अब तकरीबन कुछ ही 1 घंटा बाकी है, आज हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम अपने बिल्कुल हमारे साथ ये अशफाक मौजूद रहेगा। राहील अली से बात करेंगे। राहील, आप बताएं, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा रहा सारा दिन आज इलेक्शन डे के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि अब नताइज तो 6 बजे के बाद आना शुरू होंगे, एक सहाफ़ती जिम्मेदारी भी है कि 6 बजे के बाद ही अनाउंस किए जाएंगे, तो कैसा रहा आज का दिन? बोर्ड के वार्ड नंबर 7 में मैं मौजूद हूँ। सारा दिन जो है वो सियासी गहमा गहमी तो नज़र आई है, क्योंकि जो वोटिंग का अमल था वो जारी रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून, कहीं एक हल्के में जो है जेयूआई के उम्मीदवार भी जो है वो मौजूद थे। लेकिन देखा यह गया है कि जो मुकाबला था वो जो है पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो देखने में आया। एक वाज़िया फ़र्क नज़र आया दही और शहरी जो है वो इलाकों का। जो दही इलाके थे वहाँ पर
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आए, जबकि जो शहरी इलाके थे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर पोजीशन में नजर आए। सारा दिन जो सियासी पोलिंग जो बाहर उन्होंने कैंप लगाए हुए थे सियासी जमातों ने, वहाँ तो काफ़ी हमें गहमा गहमी नजर आई, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो टर्न आउट उस तरह का नहीं था जिस तरह का जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। छुट्टी का दिन था, लोगों ने जो है वो शायद बारिश की वजह से या छुट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा शौक के साथ जो है वो हमने देखा है कि वो जो है वो उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं किया, लेकिन जो दही इलाके थे वहाँ पर कुछ टर्न आउट जो है वो बेहतर नज़र आया। और अब क्योंकि 6 बजे के बाद नताइज का ऐलान किया जाना है, तो जो अभी उम्मीदवार हैं दोनों खासतौर पर बड़ी सियासी पार्टियों के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हैं, वो पुरज़म है कि वो जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश उनके कैंपों में हमें नज़र नहीं आए। इस तरह जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी जो है वो उनके कैंप में भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आई। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के कैंप लगाए गए थे, वहाँ पर सियासी जो गहमा गहमी थी वो जो है वो देखने में आई और एक इलेक्शन का समाज जो है वो हमें नज़र आया। कुछ वार्ड्स में जो है वो लड़ाई झगड़े की इतलात भी जो है ठीक। वो सामने आई थी, जिसमें वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 10 में जो है वो 2 घंटे ठीक है रहील, अभी आपका शुक्रिया। मोहम्मद अशफाक आपका भी शुक्रिया। जैसी नताइज के आने का सिलसिला शुरू होगा, मजीद भी इस हवाले से आपसे डिटेल लेते रहेंगे।